गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस। और आप लोग जानते ही हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले कुछ मेथड्स होते हैं उनको, ठीक है। ठीक है भाई। तो भाई अब बात करते हैं हम आगे की, क्योंकि हमने पढ़ाया था क्या, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज में आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मास परसेंटेज। मैंने बताया था कि नॉर्मली अगर आप बात करें कि आपके पास यदि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या है अभी 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आपके पास हुआ, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट भी जितना आपने मिलाया है, सोल्यूट जितना भी आपने क्या है मिक्स किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। क्या है भाई, मास परसेंटेज बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपके 100 मार्क्स का क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी कि टोटल मार्क्स कितना होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अब उसमें से आपका क्या जाए 20 मार्क्स आए या क्या कहते हैं 80 मार्क्स आ जाएँ, तो आप कहते हैं ना कि 80% मार्क्स आ गए। तो बस उसी टाइप से है यहाँ पर कि 100 ग्राम में जितना भी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मास परसेंटेज बोल देते हैं। और मास परसेंटेज को बेटा ध्यान रहे कि हम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ तक कोई अगर दिक्कत हो तो बता सकता है अभी भी। और मैंने कल घर से एक क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 25 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ H2O। यानी कि आपके पास 250 ग्राम H2O था, और उस 250 ग्राम H2O में आपने मिक्स किया है 25 ग्राम NaOH। तो अब ये पूछ रहे हैं मास परसेंटेज कि इस सॉल्यूशन में क्या मास परसेंटेज है, यानी कि 100 ग्राम के हिसाब से ये तो 250 ग्राम में आपका 250 ग्राम है, बट 100 ग्राम अगर होता तो 100 ग्राम के हिसाब से कितना मिक्स किया है। कुल मिलाकर के परसेंटेज आपको निकालनी है, और परसेंटेज निकालनी आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। क्या कर लूं, पचले क्या है, ये हेडिंग पर चल गई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा 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 अच्छा, तो देखिए चलते हैं उसको। हमारे पास हमें ध्यान रखना होगा कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात सोच लें, पहले ये देखें कि क्या हमको दिया हुआ है, और फिर ये देखें कि हमसे क्या पूछा है। अगर इन दो चीज़ों पर आप बात वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखिए कैसे, आपको दिया है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है पहले ये भी देख लेंगे, मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू आपका कितना है भाई, 25 ग्राम। बात समझ आ गई भाई, क्या है 25 ग्राम। फिर उसके बाद आपको दिया है अमाउंट ऑफ सोलवेंट। अब देखिए यहीं पर सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर वो कहता लास्ट में, अगर लास्ट में यहां पर वो बोल देता कि भाई इतने ग्राम सॉल्यूशन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। बट उन्होंने कह दिया है कि भाई 250 ग्राम वाटर है, यानी कि सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स वाटर है यानी कि एक कंपोनेंट है, और जब सोल्यूट ये हो गया तो फिर ये सोलवेंट है। अगर यहां पर वो सॉल्यूशन लिख देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता। लेकिन थोड़ा सा बस यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहां पर सॉल्यूशन नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है सोलवेंट। सोलवेंट मीन्स H2O। तो बस उसी से हम सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना बस। तो
तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स जो H2O था हमारा, उसकी अमाउंट इन्होंने दे रखी है 250। उल्टा हो गया भाई, ये बेटा आपका 25 ग्राम था ओनली, और ये दे रखा है आपका 250 ग्राम। बात समझ आगे भी क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमें दे रखा नहीं है, वो हमें निकालना है। अब निकालना कैसे है देखेंगे ध्यान से। 25 को सॉल्यूट है, 250 सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड कर दो, यू नो कि जो सॉल्यूट होता है, सॉरी जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है भाई। तो इसलिए जब हम सॉल्यूशन की अमाउंट को निकाल रहे हैं तो वो सॉल्यूट की अमाउंट प्लस सॉल्वेंट की अमाउंट को मिक्स करके, दोनों को ऐड करके तब जाकर के निकालेंगे उसको। क्लियर है भाई। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 25 ग्राम, कोई नहीं चलो, प्लस 25 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करके हम पूरे सॉल्यूशन की अमाउंट को निकाल लेंगे, और ये आएगी आपकी 275 ग्राम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बताइएगा। यानी कि हमने क्या करा, सबसे पहले हमें सॉल्यूट दिया था, फिर सॉल्वेंट की अमाउंट दी थी, दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्या मिल गया भाई, 275 हमको मिल गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, मास परसेंटेज। तो देखेंगे फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था फॉर्मूला, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। स्मॉल w की वैल्यू आपको दिख रही है, ये रही 25 ग्राम, कैपिटल W की वैल्यू दिख रही है आपको, ये रही 250 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई कितने से भाई, तो 275 है, दूर से दिख रहा है, अभी निकाला था अभी, देखो ये रही 275, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको, किससे, इसको 100 से, निकल जाएगा हमारा परसेंटेज में 25 बन जा 25, और ये 25 बन जा 25, कितना बचा भाई हमारा, बचा यहाँ पर कितना 2, हो गया कितना 5, यानी कि 25 बन जा 25, 11 बचा। उसके बाद 100 बाय 11 हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99.0, देखिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, लो कभी कहो कहाँ से आ गए, ये होता है, और 11 से जब इसकी डिवाइड करेंगे तो 11 9 जो हो जाएगा 99, 1 बचा जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो नहीं जाएगा, तो फिर से 0 लगा के एक 0 लगा लेंगे, ये आ जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू आएगी 9.09% मास परसेंटेज आपका निकल आया है। कुछ पूछ रहे थे क्या, ठीक है भाई। तो यहां बात समझ में आ गया। किसी को अगर कोई डाउट हो तो यहां से फिर भी कोडिप कर सकता है क्वेश्चन। देखियो किसी कमेंट तो नहीं आया, पढ़े लिखे बच्चे हमारे हैं, कोई कमेंट नहीं है, सही है। तो देखिए भाई इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, और इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, हमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का पता होना चाहिए, कौन सा सॉल्यूट होता है, कौन सा सॉल्वेंट होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है। अगर इनके बारे में हमें पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है, वो लिख दिया हमने, फिर पूछा क्या, फिर देखते हैं क्या पूछा है हमसे, फॉर्मूला लगाया। अब देखते हैं कि जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब मटेरियल है या नहीं। अगर है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, नहीं है तो फिर उसको जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वो कैसे निकलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम, ये तो मास परसेंटेज हो गया, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम
वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेम जैसे कि हमारा क्या था, हमने भी मास परसेंटेज को पढ़ा, सेम जैसे मास परसेंटेज को पढ़ा है सेम उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज को पढ़ेंगे। कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अगर है तो बस जहां पर हमने ग्राम का यूज किया है वहां पर अब हो जाएगा ml का, जहां पर हमने अमाउंट का यूज किया है वहां पर आ जाएगा वॉल्यूम। हालांकि वॉल्यूम को आप चेंज करें ना करें, बट ग्राम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ml लिखना पड़ेगा। क्यों, ml से ही पता चल जाएगा कि वो वॉल्यूम है या अमाउंट है। ठीक है, बात में आती है भाई। तो ये प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो फिर भी बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी चलिए शुरू करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज में कुछ नहीं है, एक बार पहले फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, एरिया क्या है, मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज, सेम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बस इसके जैसा ही हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखो लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम परसेंटेज is defined as volume percentage is defined as the volume of solution, sorry, the volume of solute, volume percentage is defined as the volume of solute in ml, the volume of solute in ml dissolve in 100 ml of solution। मीन्स 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है और 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम, द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, यानी कि सोल्यूट की जितनी भी ml में अमाउंट होती है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वॉल्यूम परसेंटेज उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कितने, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम इसका देते हैं जैसा हमने उसमें दिया था। क्वेश्चन इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये हो जाता हमारा क्या भाई, फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी किसका, वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो जाता है। क्लियर है भाई।
अब इसके बाद में एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, इसका भी एक क्वेश्चन करा लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ट्वेल्व ml solute dissolve in 200 ml of solution, calculate the (12 ml solute dissolved in 200 ml of solution), calculate the volume percentage of the solution। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दो चाहे, यहाँ पर सॉल्यूशन है नहीं, सॉलिड लिख दो। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो देखिए वही सेम पहले की तरह क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। गिवन है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो लिख देंगे सॉल्यूशन हमारा क्या दिया है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल v कितना दे रखा? अभी हमको स्मॉल v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 ml। फिर दे रखा, देखो यहां पर बहुत आसान हो जाएगा, यहां पर आसान यूं हो जाएगा, यहां पर आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन देख के दे रखा है, एरिया सॉल्यूशन दे रखा है। अगर ये सॉल्यूशन ना दे करके सॉल्वेंट वगैरह या कुछ और देता तब थोड़ा सा ऐड करना पड़ता हमको, लेकिन अब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पहले से ही क्या है? सॉल्यूशन है। तो इसमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू कितना देखा भाई? 200 ml। क्लियर है भाई? 200 ml दे रखा है। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या? वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू volume percentage is equals to volume of solute upon volume of solution into 100%। आपको दिख रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है तो आप जानते ही हैं ऊपर सब कुछ दे रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है? 12 ml। और बेटा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 12 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 200 ml। और जब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंबल लगा देंगे परसेंटेज का। देखिए 20 से 20 कट हो गए, और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया है 6%। इट मीन्स यहां पर जो मास परसेंट वॉल्यूम परसेंटेज है वो 6% है। क्या है भाई? 6% है। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? अभी भी कोई डाउट हो तो बता सकता है कोई भी? नहीं है किसी को कोई भी डाउट? चले कुछ ना, बस देख रहे हैं बच्चों को समझ में आया? कुछ कमेंट वमेंट तो बता दियो। इसका मतलब सही समझ में आ रहा है? अब लास्ट देखिए, मैंने कल ही बताया था कि आपके 3 मेथड्स यहाँ पर कराने हैं, वैसे होते तो ये 10-12 हैं,
वो 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, और 12th क्लास और 9th क्लास में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए इसके बाद आपके सिलेबस में कितने हैं, 3 हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और नेक्स्ट जो आया है जो दोनों का मिक्सर है, यानी कि मास परसेंटेज का और वॉल्यूम परसेंटेज का दोनों को मिक्स करके जो बना है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका नाम क्या है भाई, मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, बात करते हैं अब किसकी भाई, मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर भी बात हमारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मास भी आ गया है इसमें, वॉल्यूम भी आया है, इट मींस मास परसेंटेज से मिलकर और वॉल्यूम परसेंटेज से मिलकर के ये बना है। क्लियर है, मास वॉल्यूम परसेंटेज इसलिए बना है क्योंकि मास भी है और वॉल्यूम भी है। अभी हमने पढ़ा है मास परसेंटेज को, अभी हमने पढ़ा है वॉल्यूम परसेंटेज को, अब दोनों को ही कंबाइन करके हम बनाएंगे क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए एक्चुअल में होगा क्या यहां पर, इसमें ये होगा, पहले किसका आया है, पहले आया है मास, मींस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा वो तो लेना पड़ेगा हमको ग्राम में, और जी पूरा सॉल्यूशन की अगर बात करें वो लिया जाएगा एमएल में। बस में आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा और सॉल्यूट का लिया जाएगा मास, और दोनों को मिला करके जब परसेंटेज उसमें निकाल देंगे तो फिर निकल जाएगा वो मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे, आई होप समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो बता सकते हैं। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज mass volume percentage is defined as जो मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ solute इन ग्राम, यानी कि जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ग्राम में ली जानी है हमको। ठीक है भाई, क्या कहा, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसकी, सोल्यूट की अमाउंट, किसमें, ग्राम में। तो मास परसेंटेज, सॉरी मास वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ml से पता चल गया है कि ये वॉल्यूम है, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट की जितनी भी अमाउंट डिसॉल्व होती है, किसमें भाई, किसमें डिसॉल्व होती है, ग्राम में, उसी को हम बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज सेम एज इट इज किसके तरह हो जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय की अगर बात करें हम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल w, सॉरी गलत हो गया, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V, क्योंकि सॉल्यूशन हमने लिया है वॉल्यूम में और जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो लिया है ग्राम में, इसलिए सॉल्यूट को हम ऊपर रखते हैं और सॉल्यूशन के हम नीचे रखते हैं। सॉल्यूशन के लिया है वॉल्यूम, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V एंड वी हैव टेक द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसलिए रिप्रेजेंट किया है किससे, स्मॉल w से, और जी परसेंट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला हो जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू, क्या होता है अभी, मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है वो क्या होता है, बताया है, क्या लिया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। आई होप समझ में आया होगा। ये भी ये बन जाता है आपका फॉर्मूला कि मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। क्लियर है भाई? चलते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कोई भी ले लेते हैं। 20 ग्राम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 20 ग्राम K2SO4 है और उसको डिसॉल्व किया गया है कि इन किसमें 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? मास वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है आपको। बड़ा आसान है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही। सबसे पहले मैंने बार बार यही बताता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखें कि क्या क्या हमको दिया है। आप जानते ही हैं कि आपको क्या दिया है, 20 ग्राम K2SO4 डिसॉल्व, और जो जाकर के डिसॉल्व होता है उसको पहले से ही बता चुके हैं। बहुत टाइम पहले लेक्चर हुआ था, उसमें बता चुके हैं कि जो डिसॉल्व होता है जाकर के, जो जाकर के घुलता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। और जिसमें घुलता है, जो अपने अंदर घोल लेता है, जो अपने अंदर मिक्स कर लेता है, जिसके पास पावर होती है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, उसको बोलते हैं हम क्या, सॉल्वेंट। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कौन डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पर, K2SO4, तो K2SO4 ही हो जाएगा यहाँ पर क्या, सॉल्यूट। बात मारिए, K2SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूट। अब बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए क्या दिया है, मास या अमाउंट कह सकते हैं। लो अमाउंट क्या दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस K2SO4, या जिसको हम कहेंगे स्मॉल w। कितनी देर क्या दे रखा है भाई, कितना दे रखा, 20 ग्राम। 20 ग्राम आपका क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट है, यानी K2SO4 की अमाउंट है। और यहां पर क्या है, सॉल्यूशन, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, यानी कि कैपिटल V इज इक्वल्स टू कितना, 300 ml। सॉरी ग्राम नहीं है, ml है, तो ml करेंगे उसको, उसमें कोई नहीं है, जो दे रखा वही लिखेंगे। बात में आती है भाई, क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका, कैपिटल V इक्वल टू 300 ml। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बात चलती है किसकी, क्या निकालना हमको, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो मास वॉल्यूम परसेंट, सॉरी, तो लिख देंगे मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले से देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, यहां पर समझाने कोई बात ही नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला बस नीचे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। बात समझ आ गया भाई? अब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट आप जानते हैं कितना है, 20 ग्राम, और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 300 ml। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से 20 कट हो जाएंगे,
और जी कितना बचेगा 20/3। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, फिर से 2.36 जा 18, यानी कि 6.67% यहाँ पर आ जाता है। देखिए आगे को 6 6 6 6 चलता चला जाएगा, इसलिए हम क्या कर लेंगे एक बार में इसको 6 7 कर लेंगे। क्लियर है? और जी आगे लगा देंगे परसेंट। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है बताइए। तो हमारा यहां पर खत्म हो चुका है क्या, मास परसेंटेज भी खत्म कर दिया है हमने, वॉल्यूम परसेंटेज खत्म कर दिया है, मास वॉल्यूम परसेंटेज भी हमने खत्म कर दिया है। उधर से कोलाइडल सॉल्यूशन को बात करी थी हमने, कंप्लीट हो चुकी हैं। सस्पेंशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और जी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ साथ हम किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं भाई, टिंडल इफेक्ट भी मैंने समझा दिया है क्या होता है एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट। जो डायग्राम बनाया था वो भी टिंडल इफेक्ट में चल सकता है। और उससे पहले हमने कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन, और आपके जो इस चैप्टर में है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर में था फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था क्या, मिक्सर और प्योर सब्सटेंसेस को। वहाँ से पता चला कि कौन कौन सब्सटेंसेस प्योर होते हैं और कौन कौन सब्सटेंसेस मिक्सर होते हैं, और तब से लेकर हम मिक्सर को ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिक्सर में भी आपने पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को। उसके साथ साथ आपने मिक्सर को पढ़ा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी आपने पढ़ा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, और कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा। यानी कि अप्रोक्सली पूरा चैप्टर आपने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं, पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी यहाँ से कोई डाउट है तो कभी भी बेझिझक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उनका सॉल्यूशन आपको या तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा या फिर लाइव क्लास में कभी भी मिल जाएगा। लेकिन बताना तो आप ही को पड़ेगा कि कहाँ हमको प्रॉब्लम आई है। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है नहीं? अब किसी का अभी भी कोई और डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी भी। सॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। सॉल्यूशन भी जो आपको बताया था, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में भी, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में बात कर चुके हैं, सस्पेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, बात में आ गया है भाई, यहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए फिलहाल हमारा ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जब ये खत्म हो जाता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, जैसे आपने क्या पढ़ा है, कंपाउंड को भी पढ़ा है, आपने एलिमेंट को भी पढ़ा है। दोनों में अगर अंतर पूछ ले, वो डिफरेंस पूछ सकता है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड एलिमेंट, कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सी बात है, पूरी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, उस डेफिनेशन से आपको 2-3 डिफरेंस तो मिल ही जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, आप जानते हैं जो एलिमेंट है उसको डिकम्पोज नहीं किया सकता, और जो कंपाउंड होते हैं 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, है ना। तो वो सारे अंतर में इसमें आ जाएंगे। आ सकता है डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर आ जाए, तो दोनों की डेफिनेशन में आपको लिख देना है और एक एक एग्जांपल उसका दे देना है। आ जाए आपको एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो लिख देंगे ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटरिंग द लाइट।
ट्रू सॉल्यूशन क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर नहीं करते, वाइल द कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग द लाइट कैन बी स्कैटरिंग द लाइट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटरिंग कर देते हैं। ये सब डेफिनेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो भेज देंगे, उसका सॉल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है। फिर भी कोई डाउट, बार बार मैं यही कहूँगा, कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकता है, अभी भी टाइम है आपके पास। 1 मिनट देते हैं आपको, कंफर्म करके देखिए, कोई पूरा चैप्टर रिवाइज करके देखिए, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है समझा देंगे, अभी है आपके पास टाइम। मुझे लगता है किसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी ने कोई कमेंट किया ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है अभी आपको प्रॉब्लम आए, घर जाकर जब पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और जहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिले आप कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले जब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि चैप्टर हमारा खत्म, फिनिश हो गया है, एंड हो गया है। अब क्या करेंगे, जब भी हमारी क्लास होगी अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा तो 2 को भूल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपके उनको भी सॉल्व करवाते रहेंगे हाथों हाथ। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें, कोई भी नोट हो, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी अगर हो तो उसको नोट कर लें, और कभी भी आप फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर यहीं पर लाइव क्लास में हम समझा देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह पर, ठीक है। धन्यवाद।